चैनल वालों ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लेकिन मैंने उसे साइन नहीं किया, यहीं ले आई। क्यों बेटा, इतना अच्छा मौका मिल रहा है, तू क्यों गंवा रही है? देखिए अम्मा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 2 साल का है, और अगर 2 साल में मुझे कोई अच्छी ऑफर आती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, तो मैं पछताऊं ना कि मैंने साइन क्यों किया। अब क्या करना है ख्वाजा साहब इस कॉन्ट्रैक्ट का? तुम जानते हो फयाज, मुझे जिंदगी में जो भी चीज अच्छी लगी या पसंद आई, वो मैं मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लेता हूँ। तुम्हारी वालदा बिल्कुल तुम्हारे जैसी, मेरा मतलब तुम अपने वालदा जैसी हो, वैसी ही खूबसूरत। कोई मानता ही नहीं कि मैं उनकी बेटी हूँ। वो बहुत खूबसूरत है। तेरे बॉस का रवैया तो ठीक है ना तेरे साथ? ओह माँ, ही इज वेरी गुड। लगता ही नहीं है बॉस है, बहुत फ्रेंडली है वो तो। तू उस वक्त का इंतजार कर रही है जब एक बाप अपनी बेटी पे बुरी नजर डाले? अगर रियाज ख्वाजा ने हकीकत खुलने से पहले फलक के साथ कोई हरकत की तो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। दरअसल ऑफिस की तरफ से मुझे स्पेशल वर्कशॉप के लिए अमेरिका भेजा जा रहा है। बस 1 हफ्ते की बात है, मुझे वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी मम्मा को आपसे मिलने का बहुत शौक है। ऐसा क्या बता दिया मेरे हवाले से तुमने उनको? वही जो सच है। एक बार तो आप उनसे मिल लेना। मैंने उनसे कहा था कि मम्मा जरूर मिलने आएंगी। वो तो कह रहे थे कि वो आपसे मिलने के लिए आपके घर आएंगे यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे वालेकुम अस्सलाम, बल्कि तुम्हारा ही वेट कर रहा था मैं। आज है मेरे पास वक्त, अगर तुम कहो तो चलो चलते हैं, तुम्हारी मामा से मिल लेते हैं। नो सर, वो यहीं ऑफिस में है। उन्हें किसी काम से जाना था तो मैंने सोचा कि अपने सर से मिलवा देती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, जाओ जल्दी से बुलाओ उन्हें। अभी बुला के बाद। सर, ये मेरी मामा है। मामा, ये हैं हमारे सर। सितारा, तुम ये तुम्हारी? हाँ, और सिर्फ मेरी नहीं, कि तुम्हारी भी बेटी है इलियास ख्वाजा। मामा, ये नहीं, नहीं ये नहीं। क्या कह रही है तुम? क्यों? तुम्हारी बेटी नहीं हो सकती। तुम्हारा खून इसे देखकर जोश नहीं मारता? अरे, मैं तो भूल ही गई थी। बेहिसी और बेगैरती खून को ठंडा कर देती है। जब हम अलग हुए थे तो उस वक्त तुम... हाँ, जब तुमने मुझे तलाक दी थी, बगैर किसी जुर्म के, यही बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। मगर तुमने जहमत ही नहीं की सुनने की। बड़ी सफाकी से एक ही झटके में दामन चुड़ा कर बेरंगीन दुनिया में खो गए। खुदगर्ज इंसान हो तुम। झूठ कह रही हो तुम, सब झूठ है। ये तुम मुझसे इंतकाम लेने के लिए कर रही हो। मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है इलियास ख्वाजा। 24 घंटे में ये साबित हो जाएगा कि ये तुम्हारी बेटी है। फिर क्या करोगे?
पता अल्लाह नहीं चाहता था कि तुम्हें बेटी जैसी रहमत से नवाज, इसलिए ये खुशकिस्मती सिर्फ मेरे हिस्से में आई थी और तुम्हारे हिस्से में पछतावा, सिर्फ बदकिस्मती और कुछ नहीं। तुम क्या जानो? मैं ही तो जानती हूँ इलियास ख्वाजा, मैं ही तो तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम एक संगदिल और खुद परस्त इंसान, और इस गुमान में मत रहना कि मैंने अपनी बच्ची को किसी मकसद के तहत तुम्हारे पास भेजा था। मैं जानती थी ये तुम हो जिसके पास मेरी बच्ची नौकरी कर रही है। मैंने इसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। जानते क्यों? क्योंकि मैं अपनी बच्ची के शौक के रास्ते में हायल नहीं होना चाहती थी। जो कुछ दुनिया ने मेरे साथ किया था वो मैं इसके साथ नहीं होने देना चाहती थी। मगर आज एक मां तुम्हें बद्दुआ देती है इलियास ख्वाजा। तुम सारी जिंदगी बेटी के लिए तरसते और तड़पते रहो। बद्दुआ है मेरी तुम्हें। चलो सितारा, मामा, इलियास ख्वाजा मेरा बाप? अब तो ये भी पूछना चाहेगी कि तेरा बाप इतना मशहूर था तो इसके बारे में मैंने तुझे पहले क्यों नहीं बताया? या फिर ये पूछना चाहेगी कि अगर वो जिंदा था तो मैंने इतनी तकलीफों से तुझे अकेले क्यों पाला? मैं इनमें से कुछ नहीं पूछूंगी। मुझे सिर्फ ये पूछना है कि क्या वो सिर्फ मेरा बाप था या आपका शौहर भी था? फलक, बीवी थी मैं उसकी, शादी की थी उसने मेरे साथ। मगर तेरे पैदा होने से पहले तलाक दे दी मुझे। सब कुछ और नहीं जानना मुझे, इतना काफी है मेरे लिए। लेकिन मुझे बताना है, चाहे तुम जानना चाहो या ना जानना चाहो। आज इतने सालों के बाद जब बात खुली गई है तो मैं अपने दिल की बात तुझे बताना चाहती हूँ। जब तक बता नहीं लूंगी मुझे सुकून नहीं आएगा। तू नहीं जानना चाहेगी तेरी माँ के साथ ये सब कुछ हुआ किसकी वजह से? इसी एक शख्स की वजह से। मेरी बात सुन मेरा बच्चा, तेरी माँ ने कितनी मेहनत की है, नहीं जानना चाहेगी? जब फरहाद सेठी की फिल्म से मुझे निकाला, उनके घर से निकली, स्टूडियो के बाहर खड़े होकर चक्कर लगाती रही कि शायद आज कुछ मिल जाएगा, कोई छोटा मोटा काम। वो सितारा जो अपने ख्वाबों की तलाश में निकली थी,
पता नहीं किन राहों में खो गई। नहीं जानती थी कि मेरी ख्वाहिशें मुझे कहाँ ले जाएंगी, तो मुझे तेरा बाप मिला। आज तक मैंने तुझे उसके बारे में नहीं बताया। इस इंसान ने मुझसे कितने वादे किए, फिल्म बनाऊंगा, तुझे हीरोइन बनाऊंगा। उसकी आड़ में इसने मुझसे जो कुछ करवाया, तो सुनेगी तो तेरा कलेजा फट जाएगा। मगर आज एक माँ तुम्हें बद्दुआ देती है इलियास ख्वाजा। तुम सारी जिंदगी बेटी के लिए तरसते हो, तड़पते रहो। बद्दुआ है मेरी तुम्हें। औरत से निकाह के लिए अगर मौलवी और गवाह जरूरी होते हैं, तो औरत से छुटकारा हासिल करने के लिए इन तकल्लुफात की जरूरत नहीं पड़ती। 3 लफ्ज बहुत होते हैं उसे छुटकारा हासिल करने के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं। क्यों नहीं कर सकता? करके दिखाऊं? मैं तुम्हें तलाक देता हूं। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मेरी एक बात सुनो, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आखिरी बार कहने से पहले मेरी बात सुन लें। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, और आज से तुम मेरी तरफ से आजाद हो। अल्लाह नहीं चाहता था कि ये बेटी जैसी रहमत तुम्हें नवाजे। ये खुशकिस्मती मेरे हिस्से में आनी थी, और तुम्हारे हिस्से में सिर्फ बदकिस्मती और पछतावा, और कुछ नहीं। मगर आज एक माँ तुम्हें बद्दुआ देती है इलियास ख्वाजा। तुम सारी जिंदगी बेटी के लिए तरसते हो, तड़पते रहो। बद्दुआ है मेरी तुम्हें। मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए नहीं बताई कि तुम दिल पे लगा लो। अगर ये शख्स तुमसे ना मिलता और हमारी जिंदगी में दोबारा ना आता, तो मैं तुझे कभी इसके बारे में ना बताती। ये तो कुदरत ने मौका पैदा कर दिया, तो मैं सब ना कर सकी। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस आज से एक किस्सा खत्म। नहीं मम्मा, मैं आपके दुखों का हिसाब उस इंसान से जरूर लूंगी। नहीं मेरे बच्चे, नहीं। हिसाब ही लेना होता तो मैं खुद ना ले लेती। माफ कर देना ही बेहतर होता है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी महरूमियों का इनाम जरूर देगा, और उसे उसके किए की सजा। तेरी माँ है ना तेरे पास? तुझे और क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। आज आपके इस हालत को देखकर अंदाजा हुआ है कि औरत कमजोर नहीं होती, वो मजबूत होती है, चट्टान की तरह मजबूत। मेरी माँ कितने सालों तक अकेली ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही, और आपकी एक झटके में ये हालत हो गई।
यानी आपके दिल ने ये बोझ उठाने से इनकार कर दिया है ना? खैर, मैं ये बताने आई थी कि मैं आज आपके ऑफिस गई थी, लेकिन मुझे पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप 1-2 दिन से ऑफिस नहीं है, इसलिए मैं आई हूँ। आप हरगिज ये मत समझिएगा कि मैं आपका हाल पूछने आई हूँ। ये दुनिया बहुत बड़ी है, जिसके पास टैलेंट और हौसला हो वो बआसानी दुनिया फतह कर लेता है। उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, मुझे भी नहीं है। मैं अब चलती हूँ। खुदा हाफिज। सर, अपनी माँ से कहना कि उसकी बद्दुआ तो मुझे कब की लग चुकी। तुम्हारी उम्र की मेरी एक और बेटी थी जो बहुत प्यार करती थी मुझसे। उसका नाम भी फलक था। गाड़ी के हादसे में उसका इंतकाल हो गया। बहुत बदनसीब हूं मैं। न ये फलक मुझे मिल सकी, न वो मेरे पास रह सकी। अपनी माँ से कहना कि इंसान मुकद्दर से नहीं लड़ सकता। मैं हार गया, हार गया मैं। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ। अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। भाई, जॉब तो मैंने छोड़ दी है, लेकिन फिर मुझे अंदाजा हुआ कि मैं अपनी स्टडी के साथ साथ एक अच्छा प्रोजेक्ट भी हैंडल कर सकती, और बहुत जल्द मैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाली हूँ। तुम कमाल हो फलक। लोग अपनी सारी उम्र गुजारने के बाद ड्रीम प्रोजेक्ट्स पे आते हैं और तुम स्टार्ट ही ड्रीम प्रोजेक्ट से कर रही हो। लेकिन उसके लिए मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए होगी। कौन कौन देता है मेरे साथ? थैंक यू। अपने बचपन की गलियों में चलती हुई, अपनी तारा सी आंखें झपकती हुई, मैं किधर को चली, मैं सितारा बनी। कच्चे घर में हंसी ख्वाब बुनते हुए, नींद में आसमानों पर उड़ते हुए, मैं कहाँ खो गई, मैं सितारा बनी। मेरी किस्मत में लिखी थी ऐसी घड़ी, ममता मुझसे दामन छुड़ा के चली। मैं सिसकती रही, मैं सितारा बनी। धूप में मेहरबान ऐसी छांव मिली, खिल गई एक दिन मेरे दिल की कली। मुझको मंजिल मिली, मैं सितारा बनी। अपने हाथों से दिल की गली नोचती, मैं कहाँ आ गई, देख ले जिंदगी कैसे रुसवा हुई। मैं सितारा बनी।
ये मेरा दिल है कि है महफिले तन्हा कोई, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। सालगिरह मुबारक हो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बेबसी और मेरी तन्हाई का मजाक उड़ाने के लिए आई हो। बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर एंड बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड लेने के लिए आ रही है मिस फलक नाज। मिल गया जो मैं सितारा की क्रिएटर है। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ ला रही है मिस फलक नाज। थैंक यू सो मच। आज का ये दिन और ये लम्हा मेरे लिए बहुत कीमती लम्हा है। ये अवार्ड मेरे लिए कितना अहम है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ, क्योंकि ये अवार्ड मुझे जिस फिल्म पर दिया गया है उसकी कहानी एक ऐसी दास्तान है जिसके साथ मेरी सांसें जुड़ी हैं। वो हस्ती इस कहानी की मरकजी किरदार है, सुरैया। सितारा, आज तेरी दुआएं और मेहनत दोनों ही रंग ले आई। माशाल्लाह हमारी फलक ने 2 साल में वो हासिल कर लिया जिसे पाने के लिए लोग अपनी उम्रें गंवा देते हैं। सच कह रहे पप्पू, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता था कि जिंदगी में कभी कोई खुशी का लम्हा नहीं आएगा। सारी उम्र बेकार में हड्डियां गला दी। अरे मेरा रब बड़ा मेहरबान है। जिसे दुनिया सितारा के नाम से जानती है। जब मैंने सितारा के सामने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं उनकी जिंदगी पे फिल्म बनाना चाहती हूँ, तो उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया। आज पार्टी करते हैं। क्योंकि इस निगाह खाने में जितने धोखे, धक्के, फरेब उन्होंने खाए, लम्हा लम्हा जितने अजाब से वो गुजरी हैं, वो नहीं चाहती थी कि इस शोबिस की बला मुझे भी निगल ले। और आखिरकार मैंने उन्हें मना लिया, और वो हस्ती कोई और नहीं, मेरी अपनी प्यारी माँ। ये अवार्ड मैं उन्हीं को डेडिकेट करना चाहती हूँ, अपनी माँ को, सुरैया को। I love you, Mom. I love you so much. आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप मेरी सालगिरह के मौके पर यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे विश करने के लिए आए हैं।
कितने खूबसूरत है ना ये फूल। किरदार यहाँ कठपुतली है, ये ख्वाब नगर एक धोखा है, ये हुस्न ये शोहरत ये दौलत सब एक हवा का झोंका है। हैरत से भरा ये Well done, Naseem. Well done. बहुत अच्छा डांस। भाई क्लैप, सब क्लैप करेंगे, सब क्लैप करेंगे। एक धोखा है। ये मेरा दिल है कि है महफिले तन्हा कोई, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। सालगिरह मुबारक हो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बेबसी और मेरी तन्हाई का मजाक उड़ाने के लिए आई हो, और तुम्हें ये हक है सितारा, इसलिए कि मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं किया था। मैं खुलूस से दिल से तुम्हें जन्मदिन की मुबारकबाद देने आई। मैं खुशी के मौके पर रोते नहीं है। अच्छी लग रही है। चलो केक काटो। आओ काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे। पहले तुम दो। कितनी देर बाद मिले हैं। बैठने को नहीं कहोगी? चलो बैठ के बातें करते हैं। चलो बैठते हैं, खूब बातें करते हैं। बैठो ना। शुक्रिया। देखा सितारा, कितनी बेमुरवत है ये फिल्मी दुनिया। जब तक पिक्चर हिट रहती है, हीरोइन को सर आंखों पर बिठाते हैं। जब वो फ्लॉप हो जाती है तो उसको नजरों से गिरा देते हैं। हाँ नसीम दिलरुबा, यही इस निगार खाने का दस्तूर है। यहाँ हुस्न, जवानी, शोहरत और सबसे बढ़ के किस्मत का सिक्का चलता है। जब तक आप आसमान पर चकमगाते हो, सब आपको पूछते हैं। बस जो ही आपका सितारा टूटता है, यही लोग आप पे मिट्टी डालते हैं। सितारा, तुम्हारे साथ भी किस्मत ने बहुत अजीब खेल खेला है। तुम्हारा जख्म ज्यादा गहरा है। मैं तो सितारा बनते बनते बिखर गई, मगर तुम आसमान पर जगमगाते हुए टूटी हो।
अपनी किस्मत से कोई गिला नहीं। मुझे सितारा, मुझे माफ कर देना प्लीज। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैं बहुत बुरी हूं और शायद आज उसी की सजा भुगत रही हूं। देखो सितारा, आज तुम्हारे पास फलक है और मेरे पैरों से जमीन भी खींच ली गई है। हम सब मुकद्दर के कैदी हैं। बस जिस दिन हमें ये बात समझ आती है ना नसीम दिलरुबा, सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। ये दुनिया एक निगार खाना है और हम सब इसके किरदार। तो अपना अपना किरदार निभाते जब तक जिंदा है। खुशी का मौका है। म्यूजिक का इंतजाम नहीं किया? अरमान यहाँ पर पलते हैं, हर मोड़ पे सपने बिकते हैं, आकाश पे तारे चढ़ते हैं, फिर टूट जमीन पे गिरते हैं। फरहाद सिटी से मिलना है मुझे। फरहाद सिटी साहब को तो 2 दिन पहले डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम जी। फरहाद सिटी से मिलना है मुझे। फरहाद सिटी साहब को तो 2 दिन पहले डिस्चार्ज कर दिया गया। उनकी जहनी हालत पहले से बेहतर है। उनके असिस्टेंट उन्हें घर ले गए। आपको देखे हुए बहुत दिन हो गए साहब जी, पर क्या करती, हालात से लड़ रही थी आपकी सितारा। मगर मैं आपको भूली नहीं हूं और भूल भी कैसे सकती हूं। पर मैं नहीं जानती कि आप मुझे पहचानेंगे या नहीं। मैं आ रही हूं आपके पास। बस आपको देख लूंगी, यही बात है मेरे लिए।
फरहाद, सितारा, तुम आ गई? तुमने मुझे आवाज दी? मुझे फरहाद को? अपने फरहाद को। और मैंने तो वापस लौटना ही था। और कहाँ जा रहा था? बस थोड़ी देर हो गई। नहीं सितारा, देर नहीं हुई। मोहब्बत में कभी देर नहीं होती। बस किस्मत ने जब हमें मिलाना था, मिला दिया।